हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे आज हम रामायण की कि सिद्धा आश्रम जो कि रामायण में उसका उल्लेख क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे सिद्धाश्रम के बारे में। रामायण में उसका उल्लेख आपने सुना ही होगा, तो चलिए जानते हैं सिद्धाश्रम के बारे में। रामायण में सिद्धाश्रम का उल्लेख है। सिद्धाश्रम को सिद्धों का आश्रम कहा जाता है। रामायण के मुताबिक सिद्धाश्रम में विश्वामित्र का आश्रम था। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए थे तब उनका आश्रम भी सिद्धाश्रम में ही था। सिद्धाश्रम से जुड़ी कुछ और बातें। सिद्धाश्रम का उल्लेख महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। सिद्ध आश्रम हिमालय में एक गुफा, गुप्त और रहस्यमयी भूमि है। सिद्ध आश्रम में महान सिद्ध योगी, साधु और संत रहते हैं। सिद्ध आश्रम का उल्लेख कई भारतीय महाकाव्य, वेदों, उपनिषदों और पुराणों में किया गया है। नारद पुराण में सिद्ध आश्रम का उल्लेख ऋषि सूतों के आश्रम के रूप में लिखा गया है। परंपरा के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि हिमालय पर्वत में सिद्धाश्रम नाम का एक आश्रम है जहाँ सिद्ध योगी और साधु रहते हैं। तिब्बत लोग इसे ही संभल की रहस्यमयी भूमि के रूप में पूजते हैं। एक अन्य परंपरा के अनुसार सिद्ध आश्रम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। इस अलौकिक आश्रम का उल्लेख चारों वेदों के अलावा अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसके एक और कैलाश मानसरोवर है और दूसरी ओर ब्रह्म सरोवर है और तीसरी ओर विष्णु तीर्थ है। स्वयं विश्वकर्मा ने ब्रह्मविद के कहने पर इस आश्रम की रचना की थी। यह भी मान्यता है कि राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य, माँ आनंदमयी और निखिल गुरुदेव आदि देवभूमि देव विभूतियों सिद्ध आश्रम में शरीर विद्यमान है। ज्ञान कुंज के नाम से प्रसिद्ध एक रहस्यमय धर्म प्रदेश माना जाता है जो एक परंपरा के अनुसार हिमालय में गुप्त भूमि में स्थित है जहां महान योगी, साधु और ऋषि रहते हैं। यह स्थान तिब्बतियों द्वारा संभाल के रहस्यमय भूमि के रूप में प्रतिष्ठित है। एक अन्य परंपरा के अनुसार सिद्धाश्रम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत के पास स्थित है। यदि कोई भी साधु, सन्यासी, यति, भिक्षु और योगी किसी भी नाम से सिद्धाश्रम को जानते होंगे या विभिन्न पंथों ने अपने मान्यताओं के अनुसार अलग अलग पूजा या साधना विधियों का उपयोग किया होगा। इस प्राचीन अलौकिक भूमि का उल्लेख चार वेदों के साथ कई प्राचीन शास्त्रों में किया गया है। आध्यात्मिक यात्रा में सिद्ध आश्रम का एक दिव्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार यह भी माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में अपने दिव्य कार्यों का निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक रूप से सशक्त योगी सिद्धाश्रम के संपर्क में रहते हैं और वह नियमित रूप से यहाँ आते हैं। सिद्धाश्रम को आध्यात्मिक चेतना, दिव्यता के केंद्र और महान ऋषियों का वैराग्य भूमि का आधार माना जाता है। सिद्धाश्रम मानव और सभी देशीय और अदृश्य प्राणियों के लिए समान रूप से दुर्लभ है। इस प्रकार सिद्धाश्रम को एक बहुत ही दुर्लभ दिव्य स्थान माना जाता है। लेकिन साधना प्रक्रिया के माध्यम से कठिन साधना और साधना पथ पर चलकर इस दुर्लभ और पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए दिव्य शक्ति प्राप्त करना संभव होगा। सिद्ध आश्रम हिमालय में गुप्त और रहस्यमय भूमि है जहाँ महान सिद्ध योगी, साधु और संत रहते हैं। सिद्ध आश्रम हमारे लिए पूर्वजों, संतों और उच्च कर्म के योगियों और द्वारा आश्रम है। इसका उल्लेख कई भारतीय महाकाव्य, वेदों, उपनिषदों और पुराणों में किया गया, जिनमें ऋग्वेद मानव सभ्यता का सबसे पुराना ग्रंथ है। तो ये थी गाइस सिद्ध आश्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस अब आपको थोड़ा सा जानकारी अच्छा लगा होगा सिद्ध आश्रम के बारे में और आपने शायद इससे पहले सुना भी नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं गाइस तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।